देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कानपुर देहात के रंजीतपुर में कथा का आयोजन होना था, मगर कानून व्यवस्था और धारा 144 प्रदेश में लागू होने के चलते ये कथा अब स्थगित कर दी गई है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके अपने भक्तों को ये जानकारी दी है कि जो जहाँ कहीं भी है वो अपने अपने घर की तरफ लौट जाए। अब ऐसे में देखिए, इस समय हम वही कथा प्रांगण में मौजूद है जहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर लोगों को आना था। लोग जो हैं वो पूरे देश और प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को हनुमान कथा को श्रवण करना था। लोग काफ़ी आस्था से यहाँ पर आए हुए थे। लोगों को ये आस थी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुखार बिंदु से वो कथा को श्रवण करेंगे और उनकी ये इच्छा थी। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर उनसे मिलना चाहते थे। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कहाँ से लोग आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मैं वेद प्रकाश शुक्ला, पूर्व सार्जेंट भारतीय वायुसेना, रामा देवी से आया था, लेकिन भीड़ ना होने की वजह से अकेले मेरी इच्छा थी कि शास्त्री जी के दर्शन हो जाएं, बस इसी उद्देश्य से आया था। लेकिन भीड़ ना बढ़ाने की वजह से और शासकीय आदेश होने की वजह से अब जाने की आज्ञा चाहता हूँ। प्रदेश में धारा 144 लागू है जी, जिसकी वजह से ये कथा को स्थगित कर दिया गया। जी। कितना निराश है इसको लेकर? नहीं, कोई निराशा नहीं। धारा वो चीज़ ज़रूरी है, जनहित ज़रूरी है, पब्लिक में ऐसा ना हो। अब हम जैसे वहाँ से आए, हम लोग तो पूर्व सैनिक हैं, वो ज़रूरी नहीं है। धर्म अपनी जगह, धर्म किस लिए है कि जीवन सुमधुर सुयोग सहेज बने, उसमें इसलिए बहुत आवश्यक है। और जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें कोई राजनीति, कोई अपना स्वार्थ और ऐसे धूर्ततापूर्ण जो ये लोग सरकार के खिलाफ या मानवता के खिलाफ जो आदमी तारीख 40 साल से जो आदमी आतंकी था, क्या क्या नहीं किया उसने, कितने लोगों को, कितनी निरी कैसे लोगों को प्रताड़ित किया होगा, हैं, धन से, बल से, तन से, कैसे उनको कितना तकलीफ दी होगी, उसको ये लोग नहीं समझते हैं। नेता किस बात के नेता होता है? जनहित के लिए। जी बिल्कुल। अभी हम लोग कथा पे ही बात करते हैं। बाबूजी, आप कहाँ से आए? मैं साथ दूर। अच्छा, क्या लग रहा है, कितना उत्साह था कथा को लेकर? बहुत बढ़िया उत्साह था, क्या बताया जाए। भगवान की दया है, सब प्रभु की इच्छा है, और क्या है, किसी क्या कह सकता है आदमी। ये तो ईश्वर की दया है। और मतलब बहुत अच्छा हुआ, एक सखी हुआ नहीं, बहुत बड़ा जो है होने की संभावना थी। तो देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सरोज। कहाँ से आई हैं? मक्का निवादा से, किस्से के पास। अच्छा, क्या लग रहा है, महाराज जी की जो कथा है वो आज के दिन से शुरुआत होनी थी, ऐसा में कथा जो है वो निरस्त हो गई है, कितना दुख हो रहा है इस चीज को? दुख तो बहुत है, क्या किया जाए। अब जनता के लिए वो भी सही कर रहे हैं, क्या किया जाए। क्या उम्मीद लेकर आई थी आप? अरे उम्मीद लेकर के आई थी कि यहाँ पे होगी सब, इतनी सजावट वजावट सब हुई है, बहुत लोगों को पैसा खर्चा हुआ। तो आप कहाँ से आई हैं? यहीं से रंजीतपुर से। कितनी रंजीतपुर से ही है? हाँ। तो आपके घर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आ रहे थे जी। काफी बड़ा पंडाल सजाया गया है। हाँ। काफी बड़ा आयोजन होना था। कितना उत्साह था आपके भीतर और अब क्या लग रहा है? बहुत था, इतना था, अब क्या बताएं। अब तो कोई बात कहने वाली नहीं ना। महाराज जी से क्या अपील करेंगे? अरे महाराज जी से यही हती का एक तमन्ना, हमारे गांव में उन्नत होगी, इतना वो होगा, नाम का पूरे भारत में नाम एक हो जाता का रंजीतपुर गांव है कोई। जी ये तो बिल्कुल हमारे साथ देखिए और भी लोग मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के भी राज्यों से आए हैं। आइए सीधे उनसे चलते हैं और बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अभी तो हमसे बात हुई थी। इंदिरा गुप्ता। कहाँ से आई हुई है? हम रुड़की से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को आना था, आज से कथा शुरू होनी थी। हाँ। आप लोग आस लेकर आए हैं, हमारी सबसे पूरा परिवार लेकर आए हैं, तो क्या लगता है कितना निराशा हुई? निराशा तो हुई है, लेकिन प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये तो बात सत्य है, उन्हीं की लीला है ये। महाराज जी ने एक संदेश भी आप लोगों के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि इस कथा को जो स्थगित किया जा रहा है, धारा 144 की वजह से स्थगित किया गया है, आगे अगले महीने हो सकता है या इससे आगे भी इस कथा को फिर से कानपुर में किया जाएगा। तो क्या लगता है, अभी भी एक उम्मीद है? हाँ, उम्मीद हमें तो नहीं है, क्योंकि शायद हम छुट्टी नहीं मिल पाएगी, हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो लोग आ सकते हैं वो आएंगे।
बिल्कुल। आपका क्या नाम है माता जी? हाँ भैया उषा तिवारी। कहाँ से आई हैं? लखनऊ से हैं। लखनऊ से आई हैं। प्रदेश की राजधानी से आई हैं आप। नहीं नहीं, हाँ आप क्या और करें, कथा जो है वो स्थगित हो गई है। कोई बात नहीं। ऐसे में सब कितना निराशा है इसको लेकर? बहुत निराशा है, बहुत आस लेके आए थे, बहुत निराशा है। अब नहीं है तो उनकी इच्छा है, क्या किया जाए। भटकते भटकते आए भी पहली बार, दौड़ते उड़ते मिलके हो भी नहीं, जैसे उनकी इच्छा हो। जैसे उनके साथ और भी लोग मौजूद हैं। देखिए बाकायदा यहाँ पर लोग अपने अपने घरों से आए हुए हैं, पूरी गृहस्थी लेकर आए हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा जानकारी थी कि 5 दिन तक यहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो कथा है उसका आयोजन होना था। ऐसे में लोग जो है वो पूरी तैयारी से अपने घर से, अपने परिवार के साथ से, आस पड़ोसियों के साथ में आए थे। जी, चाय भी नहीं पिए, बिहार से आए हैं हम। बिहार से आई हैं? हाँ बिहार से यहाँ आए आप हनुमान कथा सुनने के लिए? हाँ, बाबा से आशीर्वाद लेने। दुखी आए हैं, बहुत दुखी हैं हम। कब जानकारी हुई कि कथा नहीं हो बस पा रही? हाल है कि आज आने वाले थे तो आए हैं। भर लो रास्ता रोते आए हैं हम, जब सुने कि नहीं आए हैं तो क्या कर। हमारा भाग खराब था, दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ कथा हो रही है, बहुत सारे लोग पूरे देश भर से आ रहे हैं, भव्य कार्यक्रम होना था लेकिन स्थगित हो गया है। महाराज जी ने एक संदेश भी आप जैसे भक्तों के लिए दिया है कि आगे कानपुर में वो भविष्य में फिर कथा करेंगे। अब कैसे हमें पता होगा भैया, कि पता कैसे होगा हमको। चलो बाबा जी आ रहे हमारे। क्या 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 आस लेकर आई थी आप? आस लेके आए थे कि हम पैर से आला चाह रहे तो थोड़ा सा देख देंगे। करल करावल दवा दारू सब जवाब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं, बड़ी दवा कराए हैं, लाखों 2 लाख। तो देखिए ये हमारे सामने माता जी हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए माता जी हमसे बात करते करते उनकी आंखों में आंसू जो हैं वो डबडबा रहे हैं। हम भर लो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उनके पास काफ़ी वही लोग ज़्यादातर आते हैं जो निराश होते हैं, जो पारिवारिक समस्याओं से परेशान होते हैं। आशा लेके आए थे कि हम बाबा से आशीर्वाद लेंगे, हमारा कामयाब नहीं हुआ। तो देखिए ये बिहार से आई थी, काफ़ी रो रही हैं। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी। कहाँ से आए? मैं रंजीत यहीं का निवासी हूँ। रंजीत अच्छा, आप रंजीतपुर के निवासी हैं। कथा को लेकर आप लोग काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहे हैं। लगभग पिछले 20 दिनों से हम लोग तैयारी यहाँ पे कर रहे थे। विधिवत कुछ अनुमान था कि लगभग यहाँ से 4 या 5 लाख आदमी का अनुमान था आने का, और डेली लगभग 1 लाख लोगों का प्रसाद खाने का इंतजाम यहाँ पे किया गया था। और जो जर्मन यहाँ पे पंडाल लगाए गए थे, यहाँ पे लगभग 1 लाख रुकने की व्यवस्था थी कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे जो गांव के नौयुवक जो लड़के हैं वो लगभग 15-20 दिन से यहीं पे लगे हुए लगातार। वो हर प्रतिवर्ष हमारे यहाँ आपको बताते चले कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो दीपावली के बाद जहाँ यहाँ पे एक अष्टमी जो तिथि आती है, बहुत ही हमारे जो गोपालनंद महाराज हैं उनके सानिध्य में बहुत ही विशाल भंडारा यहाँ पे आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा, अभी कथा की बात करते हैं क्योंकि हर कोई देश भर में जानना चाहता है कि कथा जो स्थगित हो गई है उसको लेकर। यहाँ पर 5 दिन की कथा होनी थी जी, 24 घंटे का भंडारे की व्यवस्था थी। जी बिल्कुल। ऐसे में अचानक कथा स्थगित हो जाने से क्या लगता है कि जो भंडारे के लिए सामान आया होगा नहीं, भंडारा तभी चालू है, कितना बड़ा नुकसान हुआ वो सब? लगभग यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है यहाँ पे ये था कि 5 दिन का लगातार भंडारे का अनुमान था कि लोग इतने आएंगे, 1 लाख आदमी यहाँ पे डेली उनके लिए व्यवस्था थी, खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था थी। तो उस यहाँ पे लगातार अभी भी भंडारा जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, जो अभी हमारे गांव के निकट लगभग 10-15 किलोमीटर तक पहुँच रहा है, तो वो भी भक्त जो भी श्रद्धालु भक्त जो बाबा से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर वो लगातार अभी भी आ रहे हैं। वो ये देखने आ रहे हैं कि भविष्य में आगे हो सकता है कि 6 महीने में या 1 साल के भीतर ये आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि इस डेट में कथा होनी है। तो वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे यथास्थान मंदिर में हमारे जो गरीब भगवान उनका दर्शन कर रहे हैं, बालाजी महाराज का, और वो जो कथा स्थल जहाँ पे कथा होनी है वो उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं कि हमें जब जो लोग बाहर से आएंगे तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो आने में, पंडाल तक पहुँचने में। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों की आंखों में आंसू है जी। उन आंसुओं को कैसे रोक रहे हैं आप लोग, क्या समझा रहे हैं उन्हें? हम लोग उनको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे चिंता मत करें। आगे हो सकता है भविष्य में जो 3-4 महीने के जो बीच में ये
दिया गया है, क्योंकि बाबा की यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार की उनकी भी आगे जो कथा लगी हुई है लगातार, उनकी भी 2-3 महीने वो कथा में व्यस्त हैं। जब वो वहाँ से निवृत्त हो जाएंगे तो ये आप लोगों को तुरंत ही इनको लोगों को ये जारी किया जाएगा कि इस डेट में कथा होगी। ये इनसे लोग को यही समझाया जा रहा है कि आप लोग चिंतित ना करें, कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे उनको डेट बता दिया जाएगा। लगभग हमारे हिसाब से यहाँ पे 6 महीने के अंतराल में ये कथा का दोबारा डेट यहाँ पे निकाली जाएगी। तो देखिए ये थे यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जो जगह जगह पर पूरा प्रांगण जो है वो यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। लोग जो है वो आस लगाकर बैठे हुए हैं। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार शुक्ला। कहाँ से आए हैं? औरैया से। औरैया से आए हैं। औरैया ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो लोग देश के कोने कोने से आए हैं। हाँ। लेकिन चेहरे जो है वो खुशी की जगह मुरझाए हुए हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या जो है, जो भक्त थे अब ये सोचते थे कि दर्शन हो जाए भगवान जो है, और उसे दर्शन रोजाना हनुमान जी करते हैं, लेकिन उनकी भव्य भाषा सुन के जो है हम लोगों को तरन तारण हो जाएगा। ये है मतलब महाराज जी को सुनने आए थे बागेश्वर धाम में। और क्या लगता है 26 वर्ष की आयु में वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आप लोग के सामने मांग रखते हैं, उसको कितना सही मानते हैं, उसका कितना समर्थन करते हैं? उतना 100 में 100% समर्थन करते हैं। ये तो भगवान हनुमान जी की कृपा है, और जिस पर हनुमान जी की कृपा है, जब उन्होंने हनुमान जी ने लंका में अकेले विध्वंस कर डाला, वो तो क्या है। तो देखिए लोगों की भावनाएं जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप कहाँ से आए? हम तो कानपुर के डाक खाने से आए हैं। अच्छा, कानपुर से आए हैं। आपके घर में कथा हो रही थी? ये कथा यहाँ सुनने के लिए आए। लोग जो है वो देश भर से आए हैं, तो किस तरीके से इन लोग को संतुष्ट करेंगे आप? आपके तो घर में कथा थी, आप ज़्यादा आधा 1 घंटे में आ गए, मगर ये जो लोग पीड़ित लोग हैं इनको क्या समझा रहे हैं आप? अब समझाने के अलाउंस हो गया है कि जाइए, वो लगा है 144 धारा लगी है, और जब 144 धारा इत्तेफाक लग गई तो क्या कहा जाए। अब आ गए हैं तो आ गए हैं, भोजन पाइए, आराम करिए, जाइए। तो देखिए लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि भंडारे की व्यवस्था है, भंडारा 24 घंटे चल रहा है, लोग देश भर से आए हुए हैं, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने घर की तरफ जाएं। वहीं जिस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए इस बात की जानकारी दी है, उन्होंने अपने भक्तों से भी ये निवेदन किया है कि किसी को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो एक निश्चित समय पर यहाँ जो आयोजन होना था उसको एक नई तारीख देंगे, और वो यहाँ पर आकर कानपुर समेत उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उन लोगों को हनुमान कथा से और हिंदू जो जनमानस को जोड़ने का एक आंदोलन चला रहे हैं उसे भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में लोगों की बात करें तो भक्त काफ़ी निराश हैं, मगर लोगों को अभी भी ये कुछ लोगों को आस है कि महाराज जी आ सकते हैं। मगर हमारी अपील है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि कानपुर में होने वाली बागेश्वर धाम की कथा अब निरस्त हो चुकी है। और बागेश्वर धाम सरकार की कथा को लेकर भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया था। यहाँ पर 24 घंटे भंडारा होना था। इसको लेकर देखिए इस समय हम उसी भंडारे के प्रांगण में मौजूद हैं, जहाँ पर देखिए कथा तो यहाँ पर स्थगित हो गई है, मगर भंडारा जो है वो भगोनों में चढ़ा हुआ है। भगोने का साइज़ की बात करते हैं तो इतना बड़ा भगोना जो है वो हमने तो आज तक अभी नहीं देखा। तकरीबन इस भगोने की बात करें तो तकरीबन 5000 लोगों को एक बार में इस भगोने से खिलाया जा सकता है। इतनी सब्जी इस देखिए भगोने में है। बाकायदा जो यहाँ पर कर्मचारी हैं वो सब्जी बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि देश भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी भी आ रहे हैं, उनको भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। हमारे साथ आइए हलवाई जो है यहाँ पर जो भंडारे का प्रसाद बना रहे हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमित गोस्वामी। गोस्वामी जी, आप अभी भी भंडारा बना रहे हैं, कथा स्थगित हो गई है। जब आपको यहाँ बुलाया गया कि कथा में आपको यहाँ प्रसाद बनाना है तो कितना उत्साह था आपके अंदर? अरे सर बहुत सा, मगर क्या किया जाए, उत्साह तो बहुत सारा था। बाबा जी के ना आने से तो माहौल गड़बड़ हो गया। अभी जो आप यहाँ भंडारा बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, ये कितने लोगों की सब्जी बना रहे हैं? ये 5000 लोगों का एक पतीला है। एक पतीला है। अमूमन क्या इतने बड़े पतीले में बनाते हैं आप इसको? नहीं, सब कहाँ, हर जगह थोड़ी इतना बनता है, छोटे छोटे पतीले बनते हैं। कितने लोगों को भंडारा आप लोग, इतने बड़े बड़े भगोने कितने हैं आप लोगों के पास? 10-15 भगोने हैं। क्या सब में खाना बनना था? जी, सब में बनना था। सब में भट्टियाँ 5-6 भट्टियाँ लगाई खुली हुई थी। कितना निराश है आप? बहुत ज्यादा निराश है। 7 कुंटल सब्जी कटी पड़ी है। आप लोग यहाँ पर आए थे, 5 दिन कथा थी। जी जी। एक अच्छा पैसा भी आप लोग को मिलता, 5 दिन रोजगार मिलता। मगर अब कितना लग रहा है कि अरे यहाँ से मायूस होकर जाना पड़ रहा है।
यहाँ से मायूस होकर जाना पड़ रहा है, क्या किया जाए। कितने लोगों के लिए, कुल लोगों के लिए व्यवस्था थी यहाँ पर? यहाँ तो 3 लाख लोगों की कम से कम खाने की व्यवस्था काफी पर डे की कितनी थी? पर डे की 3 लाख लोगों की व्यवस्था थी। 3 लाख लोगों की व्यवस्था थी। 4-5 दिन कितने लोग लगे हैं आप लोग? यहाँ पे लगे कम से कम 200 लोग। 200 लोग। तो देखिए, ये यहाँ पर जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा का आयोजन होना था, उसमें देखिए ये सारे जो यहाँ पर हलवाई जो हैं, ये लोग भंडारे का प्रसाद लोगों तक पहुँचाते थे, उनकी भूख को मिटाते थे। ऐसे में सारे लोगों के देखिए जो चेहरे हैं वो निराशा से झलक रहे हैं। इन लोगों को आस थी कि 5 दिन यहाँ पर जब कथा होगी तो 5 दिन उनका रोजगार मिलेगा, 24 घंटे लोगों को भंडारा मिलेगा, मगर ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो अब विराम ले चुकी हैं। ऐसे में लोगों की भी निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती है।